जो भी मुन्ना भाई लोग हैं उनको तो अंदर होना ही चाहिए। पहली बात तो मुझे ये आश्चर्य लगता है कि ऐसा दुस्साहस लोग करते कैसे। बहुत मतलब कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है। मैंने ऐलान किया कि देखिए जो भी आप लाए हैं किताब कॉपी और ये सब अगर आप लाए हैं साथ में छिपा उपा के तो सब अभी दे दीजिए, नहीं तो फिर गिरफ्तारी शुरू हो गई। तो इतने सारे लोगों ने सरेंडर किया कि समझिए पहाड़ लग गया। ये बिहार में पूरा एक रैकेट का शक्ल ले चुका है। बीपीएससी के द्वारा बिहार में शिक्षक बहाली परीक्षा ली जा रही है। ऐसे में कल 23 लोगों को नामजद किया गया है, पकड़ा गया है। तो एक मुन्ना भाई भी छपरा में पकड़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस रहे अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, एक मुन्ना भाई पकड़ा है, 23 लोग जो हैं वो पकड़ाए हैं बीपीएससी का एग्जाम देने। हाँ, पकड़ाया है तो अच्छी बात है। ऐसे तो जो भी मुन्ना भाई लोग हैं उनको तो अंदर होना ही चाहिए। मुन्ना भाई से लगता है आपका तात्पर्य है कि वो व्यक्ति किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा था, यदि इम्पोस्टर का काम कर रहा था। पहली बात तो मुझे ये आश्चर्य लगता है कि ऐसा दुस्साहस लोग करते कैसे है। इतनी जब कड़ाई से परीक्षा हो रही है, आपका एडमिट कार्ड है, यहाँ आपका बायोमेट्रिक हाजिरी हो रही है, ये देखा जा रहा है, इन्विजिलेटर है, इतने ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं, उसमें भी इस तरह का लोग दुस्साहस करते कैसे हैं, ये भी थोड़ा मतलब जांच की ही बात है। और एक तो के लिए तो मैं इसके लिए मैं बीपीएससी को बधाई दूंगा क्योंकि हर बात की तो आलोचना नहीं होनी चाहिए कि जो परीक्षा इस बार उन्होंने ली है वो बहुत मतलब सख्ती के साथ ली है, जो मतलब परीक्षा होनी चाहिए। जैसे मैं वीडियो देख रहा था, उनका जो कमांड और कंट्रोल सिस्टम था तो उसमें भी क्लोज सर्किट टीवी पर पूरे बिहार के 38 जिलों में जो परीक्षा हो रही थी, एक एक परीक्षा केंद्र को मॉनिटर किया जा रहा था। और वो मतलब टेक्नोलॉजी का मुझे लगता है बहुत अच्छा इस्तेमाल है। तो उससे तो लगा है कि बहुत मतलब कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है। 24, 25, 26 आज भी परीक्षा चल रही है, सर लैंग्वेज पेपर है और फिर कल 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं वालों की परीक्षा होगी। तो ठीक है, परीक्षा यदि हुई है और सख्ती हुई, देखिए क्या होता क्या है कि कदाचार की वजह से परीक्षाएं बिल्कुल मतलब मजाक बन जाती हैं, है ना। और कदाचार, मैं भी जिस ज़िले में मैं एसपी हुआ करता था, मैंने बहुत कोशिश की थी कि कदाचार नहीं हो पाए। मैं खुद परीक्षा केंद्रों में घूमता था और मैं आपको बक्सर की बात बताता हूँ। मैं बक्सर का एसपी था तो वहाँ एक ऐसे ही परीक्षा हो रही थी, मुझे लगता है लॉ की परीक्षा थी, कानून की परीक्षा। और वहाँ मैं गया और उसके बाद मतलब जब मैंने ऐलान किया कि देखिए जो भी आप लाए हैं किताब कॉपी और ये सब अगर आप लाए हैं साथ में छिपा उपा के तो सब अभी दे दीजिए, नहीं तो फिर गिरफ्तारी शुरू हो गई। तो इतने सारे लोगों ने सरेंडर किया कि समझिए पहाड़ लग गया। देखिए ये कदाचार मैं आपके दर्शकों को बताऊं, ये बिहार में पूरा एक रैकेट का शक्ल ले चुका है। और बाकायदा मैं बताता हूं कि केंद्र यहाँ बेचे जाते हैं। जो परीक्षा केंद्र होते हैं वो बेचे जाते हैं। कैसे बेचे जाते हैं कि उसमें जितने भी परीक्षार्थी होते हैं वो सब आपस में चंदा करते हैं और वो पैसे देते हैं केंद्राधीक्षक को। जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट होता है वो यदि भ्रष्ट रहता है तो उसको पैसे दिए जाते हैं और फिर उस पैसे का बंटवारा होता है। यदि वहाँ पर कोई पुलिस वाला मौजूद है, कोई दरोगा जी मौजूद हैं, तो उनको भी उसका हिस्सा मिलता है कि भाई आप भी शांत रहिए। तो पूरा का पूरा सेंटर जो होता है बिहार में बिकता है। ये कदाचार की स्थिति होती है, खुलेआम पूरा सेंटर बिक जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बक्सर का एग्जांपल दिया, क्योंकि उतना नंगा नाच बिना केंद्राधीक्षक, बिना पुलिस अधिकारी, इन लोग की मिली भगत के हो ही नहीं सकता। कोई छुटा के कोई छोटा सा पुर्जा इधर और कोई छुपा के ला सकता है, वहाँ तक बात समझी जा सकती है। लेकिन यदि कोई मोटी मोटी किताबें लेके पहुँच गया और वो बैठा हुआ है किताबों के साथ, तो ये तो मैं नहीं मानूंगा कि मुझे दिखाई ही नहीं पड़ा। इसका गुणवत्तापूर्ण तो शिक्षा की बिहार में लगातार सरकार बातें करती है। अब बात तो करें कितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो तो हिंदुस्तान जानता है। अभी 4-5 साल पहले इंटर की परीक्षा हुई, पॉलिटिकल साइंस में एक रूबी राय नाम की लड़की टॉप कर गई स्टेट में। और उससे पूछा गया, टीवी वालों ने पूछा कि पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो कहती है कि खाना पकाना सिखाया जाता है। गुणवत्ता तो आप देख ही रहे हैं पलटू राम की, है ना। मेवालाल चौधरी जैसे घोटालेबाज को पलटू राम ने शिक्षा मंत्री बना दिया था। मैंने हंगामा किया तब जाके मेवालाल चौधरी का इस्तीफा हुआ। तो ये तो मजाक बन गया। अभी देखिए बीपीएससी में शिक्षक अभ्यर्थियों की परीक्षा हो रही है, अच्छी तरह परीक्षा हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही है कि संदेह थोड़ा है कि इसका रिजल्ट निकल पाएगा या नहीं। जो एक सोशल मीडिया पर मजाक चल रहा है कि बारात जाएगी लेकिन दुल्हन नहीं मिलेगी, तो वही शक है। क्योंकि बीएड वालों को तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया कि योग्य नहीं है 1ली से 5वीं पढ़ाने के लिए, और बीएड वाले भी दे रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि उनका रिजल्ट फंस जाएगा। उनके नेता तो कह रहे हैं बिहार के लिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन किया है, उस फैसले का 166 पन्नों का फैसला है। और ऐसे भी समझ जाए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे हिंदुस्तान पर लागू होता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और उस फैसले में भी बिहार और यूपी की अलग से चर्चा भी है।
इसलिए ये कहना तो मतलब गलत हो जाएगा कि बिहार पर नहीं है। मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजस्थान के मैटर पर दिया गया था, लेकिन लागू होता है वो पूरे हिंदुस्तान पर। बीएड वाले अभ्यर्थियों की बहाली की कोई गुंजाइश ही नहीं है, रिजल्ट आएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट, अब एक ही रास्ता है या दो रास्ते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की समीक्षा करे या तो केंद्र सरकार एक अध्यादेश जारी करे, ऑर्डिनेंस निकाले, और यदि ये दो रास्ते नहीं होते हैं तो फिर बीएड वालों का रिजल्ट फंस जाएगा। जी देखिए, बीएड वालों का रिजल्ट फंस जाएगा तो वहीं मुन्ना भाई को लेकर या फिर 23 लोगों की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे अमिताभ कुमार दास। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे बिहार में धांधली सेटिंग को लेकर आपने सुना है। जिस तरीके से बिहार में कल परीक्षा होती बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति को लेकर, उसको लेकर करीब 23 लोगों को पकड़ा गया, ऐसे में एक मुन्ना भाई भी पकड़ाया है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।